Hello children, welcome back to my channel. We have already completed chapter number 13. Today we are going to solve the questions given in chapter test of chapter 13. So let's begin. Question 1 is, draw the following figures. You may use any length and measures of angle of your choice. ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी है हमें, इसके अकॉर्डिंग हमें फिगर ड्रॉ करनी है. ठीक है, उसके लिए आप कोई भी लेंथ और कोई भी एंगल्स के मेजर्स यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन ऑब्ट्यूज एंगल. आपको एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल हो. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम. ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स एक एंगल 180 डिग्री से 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होना चाहिए. और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मीन्स दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो इक्वल साइड्स बनाएंगे एक ऑब्ट्यूज एंगल के साथ. इट मीन्स ये साइड हमने ड्रॉ की, इस पर हम ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे और जो इधर वाली साइड होगी वो इसी के इक्वल होगी. ठीक है, तो ये हमने लाइन ड्रॉ की. ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हुए इसी लेंथ की हमने एक लाइन इधर ड्रॉ की और फिर इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐड कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एन ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, अब ये साइड इक्वल है और ये एंगल ऑब्ट्यूज है, तो ट्रायंगल ए बी सी ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एन ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, नाउ सेकेंड इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ 3 एक्यूट एंगल्स. अब क्या करेंगे, हम ये पॉइंट लेंगे, इधर से एक साइड इधर ड्रॉ करेंगे और इधर से इसी लेंथ की एक साइड इधर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये एक्यूट एंगल हो गया. अब इन दोनों साइड्स को हम मैच कर देंगे तो तीनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल्स होंगे. ओके, नाउ नेम द ट्रायंगल हुज साइड्स आर. अब यहाँ साइड्स दी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल का नेम बताना है. 4.3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. इसका मतलब तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हैं, तो ये स्केलिन ट्रायंगल होगा. Now second one is 3.6, 3.6, 3.6. It means all the sides are equal. So ये एक equilateral triangle होगा. Okay. Now question number 3. Answer true or false. State the correct answer if false. पहले तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होना चाहिए. The angles of a triangle are 30, 40 and 110. It is an obtuse angle triangle. एक ट्रायंगल है जिसके मेजर्स हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 110 डिग्री. ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. यस, क्योंकि एक एंगल 90 और 180 के बीच में है, इट मीन्स ऑब्ट्यूज है, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा. इट इज़ ट्रू. The angles of a triangle are 35 degree, 90 degree and 55 degree. It is an acute angle triangle. एक एंगल में 35 डिग्री, 90 डिग्री और 55 डिग्री के एंगल्स हैं, तो क्या वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा. नो, इट इज़ फॉल्स. कौन सा ट्रायंगल होगा वो. राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा. नाउ थर्ड वन. द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 40, 80 एंड 60. एक ट्रायंगल के जो ट्रायंगल्स हैं वो 40 डिग्री, 80 डिग्री एंड 60 डिग्री के हैं. इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा. फॉल्स. क्यों. राइट एंगल ट्रायंगल वही होता है जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होता है. सो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट
angled triangle. Okay. Now question number 4. Copy out the figures onto grid paper and carry out the transformation as instructed. इन फिगर्स को आपको अपनी नोटबुक में या ग्रिड पेपर पर पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग इनको चेंज करना है. फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्ट अबाउट ए बी. ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसके अबाउट इस फिगर को हमें रिफ्लेक्ट करना है. तो ये हो जाएगा ठीक है. Now rotate anti-clockwise about point P by 90 डिग्री. P ये पॉइंट है, इसके अबाउट इसको हमें 90 डिग्री रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज. ठीक, दो कंडीशंस हैं, एक तो 90 डिग्री करना है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करना है. एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये वाला जो साइड है वो नीचे आ जाएगा और ये वाला जो साइड है वो ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो उसको अगर हम नोटबुक में करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन के दिखेगा हमें. 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस साइड में हो जाएंगे 7 बॉक्सेस. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. और ये साइड नीचे आ जाएगी तो इधर की साइड हो जाएंगे 8 बॉक्सेस. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. कुछ इस तरह की फिगर ये बनेगी. ओके, नाउ ड्रॉ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द गिवन सिलेंडर एंड नेम बोथ द प्लेन्स. यहाँ हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स ड्रॉ करने हैं जो कि इसकी सिलेंडर की सिमेट्री के लिए हों. ठीक है, तो एक तो ये भी जो हॉरिजॉन्टल है तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो कोई भी एक हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से. ओके, एंड वर्टिकल जो होगा वो ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. मैच द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मूव्स ईच शेप टू इट्स न्यू पोजीशन. ये जो 3 फिगर्स हमें दिख रही हैं, इसमें जो फिगर है वो अपनी न्यू पोजीशन में आ रहा है, लेकिन किस ट्रांसफॉर्मेशन से आ रहा है वो हमें बताना है. फर्स्ट वन है, देखिए ये है रिफ्लेक्शन. ओके, ये है रिफ्लेक्शन. सो ए के साथ मैच होगा. नो, रिफ्लेक्शन नहीं है, इट इज रोटेशन. यस, इट इज रोटेशन. सो ए के लिए होगा थर्ड वन. दिस इज ट्रांसलेशन. ये एज इट इज़ अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आया है, तो ये है ट्रांसलेशन. एंड इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है. देखिए ये जो नीचे पोर्शन था वो ऊपर हो गया है, जो ऊपर था वो नीचे हो गया. इसने 180 डिग्री रोटेट किया है. रिफ्लेक्शन. yes, this one is reflection. So number 2. Now question number 6. Name the transformation that move each shape to its new position. अब जो ये फिगर दो दो दिखाई दे रही है हमें, तो एक इसकी ओरिजिनल पोजीशन है और दूसरी इसकी मूवमेंट के बाद की पोजीशन है. तो यहाँ से हमें चूज़ करना है कि कौन सी मूवमेंट है इसकी. फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्शन. इस लाइन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन है ये. देन ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में केवल इसकी पोजीशन चेंज होती है, बस उसी सेम डायरेक्शन में. देन
सी में है ये रोटेशन, यहाँ था 90 डिग्री के रोटेशन के बाद दिस वन इज ऑल्सो रोटेशन, दिस वन इज रिफ्लेक्शन, ये है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, and this one is also rotation. Now question number 7, a door is a solid, what solid shape is it? एक जो डोर होता है वो सॉलिड होता है, तो इनमें से कौन सा वो सॉलिड शेप होता है? ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म और क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। तो जो डोर होता है वो एक क्यूबॉइड की शेप का होता है और उसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोल सकते हैं। So option B is the answer. Which of the following solid has a triangular plane of symmetry? इनमें से कौन सी सॉलिड ऐसी है जिसका अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएं तो वो ट्रायंगुलर होगा? क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर, कोन। इट इज़ कोन। कोन की अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो वो एक ट्रायंगुलर शेप की होगी। सो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हमारा चैप्टर 13 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ टाइम एंड टेम्परेचर। तब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।